नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर हमारी नींद काफ़ी अच्छी होती है और मूड भी काफ़ी फ्रेश रहता है सुबह उठने के बाद, तो उसका जो असर है वो हमारे पूरे दिन के कामों में वो पूरी तरह से झलकती है ना? अपने आप को खुश रखो, स्ट्रेस फ्री रखो, किसी भी तरह की कोई टेंशन अपने दिमाग पर मत लो, क्योंकि खुद को स्वस्थ रखना, खुद को खुश रखना, ये हमारी सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आज मैं आपको बताती हूँ कि मुझे स्ट्रेस फ्री और हेल्दी रखने के लिए मेरी जो बेटी है, उसने कितनी मेहनत की है। तो अभी मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ, उपमा बना रही हूँ। बच्चों को देने के बाद मैं निकलूँगी थोड़े वॉक पे। आज तक की यूट्यूब की जर्नी में मैंने आपसे बहुत कुछ शेयर किया है। अपने बेस्ट से बेस्ट और अच्छे मोमेंट्स ही शेयर किए हैं। आगे चलते हुए भी मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि मैं आप सभी से अपने अच्छे से अच्छे मोमेंट्स को ही शेयर कर सकूं, क्योंकि अपने बुरे पलों को मैं कभी भी फिल्म नहीं करती, क्योंकि वो ना एक बुरी याद की तरह होती है जो कि हमारे दिमाग पर वो बैठ जाती है। जब भी हम उस वीडियो को देखते हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे ऊपर भी पड़ती है या मेरी वीडियोस को जो देखते हैं उनके ऊपर भी पड़ती है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आप सभी से मैं अपने अच्छे से अच्छे मोमेंट्स को ही शेयर करूँ। तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरी बेटी कैसे बनी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन या इन्फ्लुएंसर आप बोल सकते हैं। मैंने तो ये आप सभी से पहले भी कहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा स्लीपिंग ट्रबल्स है। मुझे नींद आने में काफ़ी परेशानी होती है, जिसकी वजह से ना मेरा जो पूरा दिन है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है। इतने सारे काम, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सब कुछ मैंने बहुत ही मुश्किल से संभाला है इस नींद की परेशानी के साथ। और ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत सालों से है, और जितना समय बीतता जा रहा है ये परेशानी मेरी और भी बढ़ती जा रही है। इसके लिए मैंने काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स किए, उसके लिए मैंने काफ़ी सारे मेडिसिन्स भी लिए हैं, पर सब कुछ ना कुछ समय तक ही काम करती है और उसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम घूम फिर कर आती है। और इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए मेरे हस्बैंड ने लाख कोशिशें की है, लेकिन ये ठीक नहीं हुई। इन्होंने मुझे बोला कि तुम वॉक शुरू करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, लेकिन पता नहीं अपने लिए वक्त निकालना जैसे बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाता है मेरे लिए, आप कह सकते हैं। पर इस चीज़ को कामयाब बनाने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए, मेरी बेटी जो है वो हुई 100% सक्सेसफुल। उसने ना देर रात तक, आप विश्वास नहीं करेंगे, जी हाँ, देर रात तक जगते हुए मेरे लिए फाइंड किया कि मम्मा की जो ये स्लीपिंग प्रॉब्लम है किस तरह से ठीक की जाए। पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने एक वीडियो में देखा कि जिस किसी को भी अगर कोई स्लीपिंग प्रॉब्लम है या इंसोम्निया है, तो कान के पीछे ना एक पॉइंट होती है, बोन के पास। कान के पीछे जो हमारी एक बोन होती है ना, वहाँ पर एक पॉइंट होती है। अगर आप उसको अच्छे से कुछ देर अपने फिंगर से स्टिमुलेट करते हैं तो आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स होती है। तो इस चीज़ को मैंने अभी रिसेंटली करना शुरू किया है। देखते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं। और साथ में मेरी जो हेयर है वो भी काफ़ी थिन हो रही है, और ये सब कुछ स्लीपिंग प्रॉब्लम्स के साथ ही रिलेटेड होती है, क्योंकि नींद की कमी या नींद पूरा ना होना हमारे चेहरे, हमारे बाल, हमारे पूरे शरीर पर ही इसका असर बहुत ही बुरा होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखने में काफ़ी क्यूट लगती हैं और जो कि इधर-उधर पड़ी होती हैं। ये कुछ इरेज़र्स हैं बच्चों की, जो बहुत सारी मिली है इन्हें हैलोवीन पे। तो ये तो इधर-उधर पड़ी रहती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इन सभी को मैं एक डबल साइडेड टेप के सहारे इनको मैग्नेट की तरह लगा दूँ। तो इससे चीज़ें जो है वो इधर-उधर पड़ी वेस्ट भी नहीं होती और दिखने में भी अच्छी लगती है। आध्या देखते-देखते कब इतनी बड़ी हो गई ये मुझे खुद ही समझ में नहीं आया। उसने ना मेरी पूरी ओवरऑल हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर ली है। मैं जिससे कि रेगुलरली वॉक करूं, मेडिटेशन करूं और अपने जो मेडिसिन्स हैं वो टाइमली लूं, उस चीज़ का वो बहुत ही ख्याल रखती है। वो कैसे? वो मैं आपको बताती हूँ। अगर मेडिसिन्स बोले तो
तो मैं मल्टीविटामिन्स लेती हूँ, जो कि अभी सभी के लिए ज़रूरी होती भी है, क्योंकि खाने से हमें सभी पोषण नहीं मिलती। मल्टीविटामिन्स लेने भी ज़रूरी होते हैं। तो वो मेडिसिन्स मैं अक्सर भूल जाती हूँ खाना, क्योंकि मुझे मेडिसिन्स खाना पसंद नहीं है। तो वो इतनी ज़िम्मेदार हो गई है कि वो स्कूल जाने से पहले 1 ग्लास पानी, मेरी जो मेडिसिन्स और जो ड्राई फ्रूट्स हैं डिफ़रेंट तरह के, वो सब मुझे वो खिलाकर तभी वो स्कूल जाती है। क्योंकि उसे इतनी समझ तो आ गई है कि अगर मैं मम्मा के भरोसे सब कुछ छोड़कर जाऊँ कि मम्मा खुद से मेडिसिन्स लेगी, खुद से ड्राई फ्रूट्स भी खाएगी, तो वो दिन तो कभी नहीं आने वाला। तो इसीलिए वो खुद से ही मुझे सब कुछ देकर जाती है। आजकल वो मिरर के सामने खड़े होकर ना तरह तरह के हेयर स्टाइल्स बनाती है और फिर मुझसे आकर फीडबैक लेती है कि मम्मा ये वाली हेयर स्टाइल मेरे फेस पर कैसे लग रही है। और अगर मैंने कहा कि ये बहुत अच्छी लग रही है तुम पर, तो वही हेयर स्टाइल वो हर जगह कर जाती है, जब तक कि ना उससे वो बोर हो जाए। कुछ दिनों पहले की ही बात है, मैं आपको बताती हूँ। आध्या अचानक ना रात के 2 या 3 बजे मेरे पास उठकर चली आई और आकर मुझसे पूछने लगी, मम्मा आप ठीक हो? तो ये सब सुनने के बाद हम भी थोड़ा सा घबरा गए। तो वो मुझे बोलने लगी, मम्मा मैं बस ऐसे ही चली आई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आप ठीक नहीं हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो आप सोचिए, वो पूरे दिन सिर्फ मेरे हेल्थ को लेकर ही कॉन्शियस रहती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मम्मा सबका ध्यान रखती है लेकिन खुद का ध्यान कभी नहीं रखती। ये है मेरे हस्बैंड के बचपन की फ़ोटो और ये हैं तीनों भाई एक साथ। मेरे हस्बैंड 3 भाई हैं, इनकी कोई बहन नहीं है। और ये है मेरे हाथ से बनाई हुई एक DIY, जो कि मैंने कार्डबोर्ड और पेपर मैशे क्ले से बनाया था। कुछ स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है अभी, तो ये देख रहे थे तो इन्होंने मुझसे भी कहा तुम भी आकर देखो, हँसो, हँसने से देखना तुम्हारी जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगी। मुझे जिससे मेडिटेशन करने के लिए एक अच्छा माहौल मिले और जिससे कि मैं एकदम फ़ोकस्ड होकर मेडिटेशन कर सकूं, तो आध्या रात के समय मेरे लिए उस तरह के सेटअप भी तैयार करती है। एक रूम में पूरा अंधेरा कर देती है, लैपटॉप में रिलैक्सिंग म्यूज़िक वगैरह लगा के, और पूरे रूम में जितने भी बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स हैं वो जला देती है, जिससे कि वो एक अच्छा एम्बियंस, एक मूड क्रिएट हो और जिससे कि मैं एकदम फोकस्ड होकर मेडिटेशन करूं और अपने ध्यान को कहीं भी ना इधर उधर करूं। उसके लिए मेरे पास जो मोबाइल होती है वो भी वो ले लेती है कि मम्मा मोबाइल अगर आपके पास रहेगी तो आप बिल्कुल मेडिटेशन में ध्यान नहीं दोगे, मुझे पता है, इसलिए मैं मेडिटेशन रूम से आपकी जो मोबाइल है वो मैं साथ में लेकर जाऊंगी। आजकल आध्या के लिस्ट में जो सबसे टॉप प्रायोरिटी का काम है वो है मेरी हेल्थ को सही करना, मेरी इस नींद की प्रॉब्लम को ठीक करना। ये चाय की जो पत्तियां हैं ये बीच बीच में मैं कलेक्ट करती हूँ और रख देती हूँ। जब 2-3 दिन बाद वो बहुत सारा क्वांटिटी एक साथ जमा हो जाती है, उसको फिर मैं वॉश करके अपने प्लांट्स पर देती हूँ। कहते हैं चाय पत्ती बहुत ही अच्छी होती है प्लांट्स के लिए, तो मैं मंथ में एक बार ऐसे चाय पत्ती वॉश करके फिर मैं प्लांट्स में देती हूँ। आज ना वैसे मैं चिकन बिरयानी बना रही हूँ, काफ़ी दिनों से बनाया नहीं है। और आप तो सभी जानते ही हैं आद्या बिरयानी की कितनी बड़ी फ़ैन है, स्पेशली चिकन बिरयानी। तो वही आज मैं बना रही हूँ। तो मेरे जो खड़े गरम मसाले हैं उनमें से जो दालचीनी है वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने उसको तोड़कर फिर डिब्बे में डाल दिया। और बिरयानी मसाला भी ख़त्म हो गई थी, तो वो भी मैं तैयार कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं जो चिकन बिरयानी मसाला है ना वो घर पर ही बनाती हूँ। वैसे अगर देखा जाए तो आध्या की अभी उम्र ही क्या है, वो अभी कितनी छोटी है। कहा जाए तो वो अभी बच्ची है, पर उसने इस तरह की सोच अपने दिमाग में डेवलप की है इस एज से। वो मुझे देख कर ना काफ़ी खुशी हुई, काफ़ी अच्छा लगा, अपने आप पर भी काफ़ी गर्व महसूस होने लगी। आज ये काफ़ी सारी सब्जियां लाए हैं और वो भी फार्मर्स मार्केट से। फार्मर्स मार्केट में एकदम फ्रेश सब्जियां मिल जाती है, पर कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा पड़ी, लेकिन एकदम अच्छी क्वालिटी की सब्जियां हैं। देखिए ये टमाटर देख रहे हैं, इसका साइज़ एकदम छोटा छोटा है। पता नहीं मैंने कितने दिनों बाद इतने छोटे छोटे साइज़ के टमाटर देखे।
इन्होंने बस सब्जियां लाने के बाद मुझसे एक ही चीज़ कहा कि काफ़ी फ्रेश और ऑर्गेनिक अच्छी अच्छी सब्जियां हैं, इन सब्जियों को थोड़ा संभाल के रखना, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे साग लाने से ना वो एक साथ ख़राब हो जाती हैं। और ये सब्जियां जैसे कि मैंने कहा काफ़ी महंगी है। इतनी सारी सब्जियां जो इन्होंने लाई है सब मिला कर ना कम से कम $60 की सब्जियां आई हैं, जो कि सच में काफ़ी महंगी है। लेकिन हमें ठीक रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें अपनी चाहे हम किसी दूसरी चीज़ में हम खर्च करें ना करें, लेकिन खाने पीने की चीज़ों को लेकर हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो अल्टीमेटली हमारे शरीर के अंदर ही जाती है। उसमें थोड़ा अगर ज़्यादा कॉस्ट लग भी जाती है तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। हम अपने दूसरी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको हम थोड़ी कुछ दिनों के लिए टाल सकते हैं, लेकिन खाने पीने के मामलों में हम किसी तरह की कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। काम करते करते दिन किस तरह से निकल जाती है कुछ समझ में ही नहीं आता। अनगिनत काम है जिसको बोलते हैं। सुबह से जैसे ही बेड से उठती हूँ उसके बाद से लेकर रात के कम से कम, मैं आजकल अपना शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, जब से मैंने ये योगा, मेडिटेशन और वॉकिंग स्टार्ट की है। कम से कम मैं 8:30 बजे के अंदर कोशिश करती हूँ मेरे जितने भी काम हैं वो ख़त्म हो जाए, निपट जाए। उसके बाद मैं योगा करके सीधा खाना खा के सो जाती हूँ। और फ़ोन मेरे पास जब भी होती है ना तो मेरा मन होता है कि मैं खोल कर थोड़ा सा यूट्यूब में वीडियोस देख लूँ या शॉर्ट्स स्क्रॉल कर लूँ। ये एक आदत है, मुझे लगता है ये हर एक की आदत होगी। तो आध्या उससे पहले ही उसका इंतज़ाम कर देती है। मैं जैसे ही बेड पर जाती हूँ वो साथ ही साथ मेरी जो मोबाइल है वो ले लेती है। पर मुझे तो सुबह अलार्म लगा कर उठना पड़ता है, तो इसलिए मुझे मोबाइल मेरे पास रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो मुझे बोलती है मम्मा आप सो जाओ, आपकी जो मोबाइल है आप सोने के बाद मैं आपके पास रख कर चली जाऊंगी सोने। तो देखिए इस तरह का वो ख्याल रखती है मेरा। ये जो छोटे छोटे रबर बैंड्स आपने डिब्बे में देखा ना, वो मैंने खरीदे हैं और इनकी जो क्वालिटी है उतनी अच्छी नहीं है, जल्दी वो टूट जाती है। तो इसलिए साग के साथ जो रबर बैंड आती है बड़ी बड़ी उसको मैं रख लेती हूँ, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। मैंने जिस तरह से अपनी लाइफ में कुछ डिसिप्लिन्स लाए हैं कि मुझे ठीक रहना है, एटलीस्ट अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, इस तरह के थॉट्स अपने आप में ज़रूर डेवलप कीजिए। तभी जाकर आप किसी चीज़ को डेडिकेटेडली फॉलो कर सकते हैं और आगे चलकर आपकी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी या बीमारी वो ठीक भी हो सकती है। और मेरी जो ये समस्या है ये बहुत सालों की है, इसे ठीक होने में भी अभी काफ़ी वक्त लगेगा। चलिए तो फिर मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।